हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल साइबर कम्युनिटी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी गोल्स के बारे में। जो सबसे पहला लेक्चर था साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है एक्चुअल में, ठीक है, और उसके कौन कौन से टाइप्स है, वो सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जो मेन चीज़ है, ये सेकेंड वीडियो है साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है। तो सिक्योरिटी गोल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, या फिर आप कह लीजिए CIA ट्रायड, CIA ट्रायड, ठीक है। अभी एक्चुअल में होता है क्या है कि क्यों पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है बेस्ड है इसी पे। तो एक एक करके बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी की, फिर इंटीग्रिटी की और बाद में अवेलेबिलिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। एक्चुअल में कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल कि मान लेते एक हमारे पास है ये सेंडर, ठीक है, और ये है बी हमारे पास रिसीवर, ठीक है। अब कुछ डेटा ये ए को भेज रहा है, ए जो है वो कुछ डेटा बी को भेज रहा है। मैं इसे डिफरेंट कलर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ए कुछ डेटा भेज रहा है बी को। अब मान लो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, कुछ ऐसे डेटा हैं जो किसी को पता नहीं लगने चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट के डेटा रहते हैं, अगर आपने उनकी फाइल्स पे देखा हो तो ऑलरेडी लिखा रहता है कॉन्फिडेंशियल, राइट। यानी कि किसी और कोई तीसरा इंसान उस डेटा को ना देख पाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्या होगा कि जो भी चीज़ें ए ने बी को भेजी, यानी कि कोई एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कुछ डिटेल्स भेजी बी को, अब वो डिटेल्स किसी और को नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ऑफर लेटर हो गया, आपका CTC वगैरह हो गया, ठीक है, ये किसी और को नहीं दिखनी चाहिए। तो ये होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर इन केस क्या हुआ, इन केस अगर कोई सी बंदा है, या फिर उसने हैक कर लिया, या फिर उसके पास चला जाता है वो इंफॉर्मेशन जो कि अनऑथराइज्ड है, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो जो ए भेज रहा है बी को, वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही देख सकता है, ठीक है। ऑथराइज्ड पर्सन ही उस डेटा को देख सकता है। अगर मान लीजिए ये सी जो बंदा है, इसने अनऑथराइजेशन तरीके से, मतलब कि जो जिसे अथॉरिटी है ही नहीं वो चीज़ देखने की, उसने देख लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बज गई बैंड, ठीक है। मतलब जो भी आपका डेटा एक्चुअल में कॉन्फिडेंशियल था वो कॉन्फिडेंशियल अब नहीं रहा, वो एक्चुअल में लीक हो चुका है। कभी कभी आपने सुना होगा डेटा लीकेज, डेटा लीक, राइट। जो डेटा लीक या डेटा ब्रीच वगैरह आप बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। तो इसी तरीके से होता है, बहुत सारे ऐसे जो कि किसी और इंसान को पता चल गया, वो और कहीं पे ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड चीज़ है इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी एक्चुअल में क्या है, अब इस बात को समझिए कि मान लीजिए मैं आपको कोई डेटा भेज रहा हूँ, या फिर यहीं पे कह लीजिए आप कि जो ए है वो बी को कुछ डेटा भेज रहा है, ए ने कुछ बी को डेटा भेजा, ठीक है। उसमें कुछ भी ABCD कुछ भी लिखा होगा भाई, है ना, कुछ ना कुछ तो डेटा हो गई। अब क्या हो रहा है कि जो भी डेटा इसमें है वो किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। मैनिपुलेट कर दिया यानी कि इंटीग्रिटी टूट गई। कहने का मतलब ये है कि ए ने जो भी डेटा बी को भेजा, उस डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नो मॉडिफिकेशन, देयर शुड बी नो मॉडिफिकेशन इन दैट डेटा। अगर इस डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि हाँ, इंटीग्रिटी अभी यहाँ पे बनी है। लेकिन इन केस अगर जो मैन इन द मिडल अटैक जनरली जो होता है, अगर वो मैनिपुलेट हो जाता है वो डेटा, ठीक है, यानी कि इंटीग्रिटी यहाँ पे ब्रेक हो गई, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसीलिए हम लोग क्या जनरली यूज़ करते हैं, हैश। अगर हैश के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल अभी के लिए बस आप इतना समझ सकते हैं कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी मॉडिफिकेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा हमने जो रिसीवर के पास पहुँचा है
वहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन, या हाँ अगर रिसीवर ने रिसीव कर लिया है उसके बाद वो कोई भी मॉडिफिकेशन उसके बाद कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब लास्ट चीज़ है हमारे पास अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो कि कोई टूल हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर कोई रिसोर्स हो गया, ठीक है, वो चीज़ एक्चुअल में अवेलेबल रहना चाहिए। अगर अवेलेबल ही नहीं है तो भेजेगा क्या? लेट्स से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ए बंदा जो है उसका एम्प्लॉई है, अब उसको कोई मेल भेजना है लेकिन उसका आउटलुक के पास उसके पास एक्सेस ही नहीं है, उसका आउटलुक ही नहीं बना है, कोई मेल का वो कैसे भेजेगा वो मेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनअवेलेबिलिटी हो गई, यानी कि आपके डायरेक्टली बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ गया। सिमिलरली कोई सॉफ्टवेयर है, किसी सॉफ्टवेयर पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन माफ़ करिएगा, सॉफ्टवेयर का जो है उसको एक्सेस ही नहीं है, जो एम्प्लॉय है उसको एक्सेस ही नहीं है, वहाँ से वो डेटा ही नहीं ले पा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मेन चीज़ इसलिए ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है कि अवेलेबिलिटी पे, कि कभी भी इस चीज़ के लिए जो भी हमारा यूज़र है या फिर जो भी एम्प्लॉय है, अवेलेबिलिटी यानी कि उसको हर एक रिसोर्स जो है उसको अवेलेबल रहना चाहिए ताकि वो एक्चुअल में अपना काम कर सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइड है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये सेकंड है इंटीग्रिटी, और ये लास्ट में हमारा है अवेलेबिलिटी। इन केस अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी ब्रेक हो रही है तो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बैंड बजने वाली है, ठीक है। भले से वो कॉन्फिडेंशियलिटी हो या इंटीग्रिटी हो या फिर अवेलेबिलिटी हो, इन तीनों का साइकिल चलता है पूरा का पूरा, ये साइकिल पूरा का पूरा चलता रहता है। आई होप कि ये तीनों की तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। अगर इन केस अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं, हमारी टीम उसका रेजोल्यूशन पक्का देगी। इन केस ऑफ एनी डाउट दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिख सकते हैं और उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।